जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि आप ये स्किल सीख करके 1000 या 2000 या इससे भी ज़्यादा प्रतिदिन का कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न टू अर्न विद अमित कुमार में। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कैसे हम प्रतिदिन का 1000, 2000 या इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में इस स्किल के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा और ये स्किल सिखाऊंगा भी आपको कि कैसे हम ये स्किल सीख करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, और क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आप अगर इसको स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलूँ और इसके बारे में स्टार्ट करूँ, अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जिन लोगों की भी इनकम 2.5 लाख से 50 लाख की है और ये इनकम उनकी सैलरी से या हाउस प्रॉपर्टी से, वन हाउस प्रॉपर्टी से या अदर सोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर या रेंट से है, तो उन लोगों को ITR 1 फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी है और ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी भी है। तो इस ITR फॉर्म में आप अपनी इनकम और टैक्स दोनों ही शो करते हैं। जो भी आपने टैक्स पेड किया होगा और जो भी आपकी इनकम आपके अकाउंट में आई होगी, वो दोनों चीज़ शो करना होता है। तो हर साल आप अप्रैल मंथ से लेकर के जुलाई या अगस्त या जब भी और भी एक्सटेंशन होता है अक्टूबर मंथ तक, जितने भी सैलरीड पर्सन हैं उनका ITR फाइल करके पैसे कमा सकते हैं, वो भी हर साल। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से काम का कोई 1000 या 2000 क्यों देगा। तो दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ कि ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ITR फाइल करने का चार्ज लेती हैं, वो भी जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा। वो लोग बैंड के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ यही दिखाने के लिए कि लोग इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं और लोग पैसे इतने दे भी रहे हैं, क्योंकि लोग इतना टेंशन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए, बस पैसा जो लगे लगे। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए, एक वेबसाइट ये है, इन्होंने अपना बेसिक प्लान 899 में दे रखा है और इनका स्टैंडर्ड प्लान जो है, एक्चुअली बेसिक प्लान जो है वो अप टू सैलरी 5 लाख तक जिसकी है उसके लिए है। जो स्टैंडर्ड प्लान है वो 5 to 10 lakhs का है, वो 1899 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और जो प्रीमियम है वो मोर देन 10 lakhs के लिए है, तो इन्होंने उसके लिए 2899 ये चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों, आप इंडिविजुअल लोगों से बात करके भी उनका इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं जो आसपास हैं, और आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं जैसे इन्होंने बना रखा है। एक और वेबसाइट ऐसे ही है, इनके भी प्लान्स हैं 799, 2999, 4999 सिंगल फॉर्म। ये कुछ फैसिलिटीज़ और अच्छी दे रहे हैं। मल्टीपल फॉर्म 16 होगा सेम फाइनेंशियल में, वो भी ये फाइल करेंगे और 799 में। तो आप आराम से अपनी वेबसाइट्स के थ्रू भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन करके पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि लोग ITR फाइल करने का कितना पैसा लेते हैं और लोग उनको दे भी रहे हैं, तभी ये वेबसाइट चल भी रही हैं। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ITR फाइल करना बताता हूँ। हम लोग ITR 1 फॉर्म फाइल करेंगे। तो चलिए मेरी स्क्रीन पे। दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और उसमें इनकम टैक्स फाइलिंग सर्च करेंगे। वो सर्च करने के बाद हम लोग उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। देखिए, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग कट कर देंगे रजिस्टर योरसेल्फ। हमको अगर आपका कोई अकाउंट नहीं पहले तो रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट यूजर टाइप में। उसके बाद हम लोग अपना पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना सरनेम डालेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम, देन डेट ऑफ बर्थ हम लोग डालेंगे। और आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप NRI हैं कि रेजिडेंट हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो हमको पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा कि पासवर्ड डालिए, फिर कंफर्म पासवर्ड करिए। तो आपको यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको उसमें दिया हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए। 8 to 14 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और दोनों पासवर्ड बाद में मैच करने चाहिए। आपसे फिर प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन पूछेगा, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंडेटरी है। उसमें आपको एस्टेरिस्क मार्क दिख रहा है, इसलिए आपको इसके लिए भी सिलेक्ट करना होगा। अब आपको जो मैंडेटरी फील्ड है यहाँ पर वो है प्राइमरी मोबाइल नंबर, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये भी पूछेगा ये प्राइमरी मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है। प्राइमरी ईमेल आईडी, आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी और का फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी दीजिए, ताकि आपके पास जो भी OTP और पासवर्ड आएगा वो आपके पास आएगा। तो आपको बार बार फ़ोन नहीं करना पड़ेगा या पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। सिर्फ पैन नंबर उनका होना चाहिए जिसका आप फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न।
यहाँ पर आपको एड्रेस देना है। एड्रेस आप जिनका फाइल कर रहे हैं उनका उनका डाल सकते हैं। आपको एड्रेस में सब कुछ भरना है इसमें। कंट्री, क्योंकि सारे एस्ट्रिक्स वाले हैं, मतलब मैंडेटरी हैं। कंट्री, फ्लोर, बिल्डिंग, पिन कोड, एरिया, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वो सारे आपको सिलेक्ट करने होंगे। आपको पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है, देन डिस्ट्रिक्ट, सिटी सारे सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो आपके पास इस समय दो OTP जाएंगे, आपके मोबाइल नंबर पे और दूसरा आपकी मेल आईडी पे, जो आपने प्राइमरी मेल आईडी दिया था। दोनों OTP डाल के आगे कंफर्म कर देंगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे और आपको ये लॉगिन पेज दिख जाएगा। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा फिल करना है। फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आधार नंबर पूछेगा, क्योंकि इसको पैन से लिंकिंग चाहिए, तो ये आधार नंबर आपको अपना डालना पड़ेगा। अपना मतलब आप जिसका भी फाइल कर रहे हैं उनका आधार नंबर डालना पड़ेगा और आधार पे नाम क्या है वो डालना पड़ेगा। अगर आपके आधार में केवल बर्थ ईयर है तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा, देन लिंक नाउ करना पड़ेगा। लिंक नाउ करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी, तो आपको फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेट करना है। आप नेक्स्ट ईयर का अगर आप इस साल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर आपका नेक्स्ट ईयर में हो रहा है। अब जो भी सैलरीड पर्सन है उन सबको ITR 1 भरना है। फाइलिंग टाइप में आपको ओरिजिनल या रिवाइज पे क्लिक करना है। मोड टाइप रहेगा प्रिपेयर एंड सबमिट। या फिर इसके बाद आपको जैसे आप वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन आई एग्री पे क्लिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पर ये पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसमें मोस्टली चीज़ें भरी रहती हैं, कुछ चीज़ें भरी नहीं होंगी तो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको यस करना होगा कि आप 139 सेक्शन 1 के तहत भर रहे हैं और आपको ये मैंडेटरी इसके तहत भरना। हैव यू डिपॉजिट अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ से ज़्यादा कैश आपने जमा किया अपने अकाउंट में? नहीं। अगर आपने किया है तो आपको यस करना पड़ेगा। आपने किसी फॉरेन कंट्री का ट्रेवल किया और 2 लाख से ज़्यादा खर्च किया तो आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। और इसके बाद है आपको, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको वो भी सिलेक्ट करना है। अगर आपका ज़्यादा है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद आप ऊपर वापस नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। यहाँ पर आपको आपका फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए या डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास कि आपकी टोटल इनकम क्या है, जो भी आपको आपकी कंपनी से या आपके एम्प्लॉयर से मिली है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स होने चाहिए। सैलरी मैंने डाल दिया, मैंने एज्यूम किया कि 15 लाख आपकी सैलरी साल भर की है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स अगर कुछ दिए हुए हैं जो कि टैक्सेबल होते हैं एक तरह से, तो वो परक्विजिट भी आएंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर ऐड भी हो गया है, वो 15,20,000 हो गया है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई एग्जम्पशन मिल रहे हैं आपके पर्क्स या अलाउंसेस में, ये सैलरीड वालों के लिए हैं। और या फिर आपको HRA में एग्जम्पशन मिल रहा है तो अंडर सेक्शन 10 मिलता है, तो आपको वहाँ पर ये भी शो करना पड़ेगा कि आपको कितना एग्जम्पशन मिल रहा है। आपको यहाँ पर जो भी सेक्शन 10 के तहत आएगा वो आपको डालना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक आ गया 50,000 का। अगर आपके पास कोई आपने लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो आपको यहाँ पर वो भी डालना है कि कितना इंटरेस्ट आपका आया है इस साल में। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो 2 लाख सिस्टम लेगा, 2 लाख का आपका माइनस हो जाएगा डायरेक्ट। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है या इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट कोई बैंक का है या इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न है, फैमिली पेंशन, एनी अदर, अगर कोई और भी सोर्स है आपका तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद हम फिर और नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपका जो भी सेविंग्स है FTC के तहत, मतलब LIC या आपके लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है, बच्चों की फ़ीस है, वो हम डालेंगे। वो मैक्सिमम 1.5 लाख हो सकता है, वो आप 1.5 लाख मैंने डाल दिया है, जैसा देख सकते हैं आप। अगर आपका एम्प्लॉयर, अगर आपने NPS में जमा किए हैं पैसे तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैक्सिमम 50,000 का बेनिफिट है TCC 1B के अंडर में। अगर आपके एम्प्लॉयर ने NPS में डाला है तो वो आपको अलग से यहाँ डालना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बाई एम्प्लॉयर, तो उसकी छूट आपको अलग से मिलेगी TCC 2 में। अब यहाँ पर TDD जो है, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हुई पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आपको वो भी डालना होगा। अब ये 80G का मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। डोनेशन के केस में आपको 80G यहाँ पर भरना पड़ेगा, तब वो रिफ्लेक्ट करेगा कंपटीशन ऑफ इनकम एंड टैक्स वाले स्लैब में। तो यहाँ पर आपको एक तरह से वो डालना होगा कि आपने किसको डोनेट किया है। जैसे मैंने इस बार डोनेट किया है PM केयर फंड में 3,000 रुपीज़, तो वो मैंने यहाँ डाल रहा हूँ। नेम ऑफ डोनी आपको डालना है PM केयर फंड, एड्रेस,
उनका जो भी एड्रेस, अगर पैन आपको नहीं पता है तो यहाँ पर पैन उसने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर आप ये पैन डाल सकते हैं। वो बीच बीच में हमेशा आता रहता है इसमें कि सेव करके रखिए सब चीज़ें। पैन ऑफ डोनी मैंने यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे डोनेशन कैश भी है, तो डोनेशन कैश को ये माइनस नहीं करता है। डोनेशन अदर मोड मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही दिया है 3000 रुपये, तो वो अब ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है और वो रिफ्लेक्ट करेगा मेरे कंप्यूटेशन इनकम टैक्स डिटेल में। और भी हैं 50% कहीं कहीं पर छूट मिलती है, वो आपको देखना होगा। ये कंप्यूटेशन टैक्स में 80G में आप देख सकते हैं कि अब ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा। 80G में अपने आप वहाँ से इसने डेटा उठा लिया। अगर आपने कुछ रेंट पेड दिखाना है आपको तो आप वहाँ वो भी दिखा सकते हैं 80G में। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 80U में उसको सेलेक्ट करना होगा। और देखिए ऑटोमेटिक सिस्टम में बाकी कैलकुलेट कर लिया कि आपका टैक्स इतना हुआ है, आपको इतना टैक्स भरना। ये मैंने सेव किया है इसको है। हम इसको प्रीव्यू सबमिट कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है। मैं कोई एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जो आपका रिलेवेंट होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर प्रीव्यू सबमिट करेंगे। अभी तक मैंने अकाउंट का डिटेल नहीं भरा, इसलिए वो कह रहा है कि अकाउंट का डिटेल भरिए, अगर आपका कोई रिफंड आएगा तो वो वापस हो जाएगा आपको। प्लेस आपको यहाँ भरना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको, सेल्फ में किया है। और अब ई वेरीफाई करने के लिए ये पूछता है कि ई वेरीफाई कैसे करना है आपको। अब आप देख सकते हैं मैंने जब फिर से उसको आगे बढ़ा तो इस सेक्शन 80D के लिए पूछ रहा है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर सीनियर सिटीजन है या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्लेमिंग आप क्या सेक्शन 5A में कोई क्लेम करना चाहते हैं डिडक्शन। अगर आप उसको मना कर देंगे तो फिर कोई भी डिडक्शन नहीं करेगा। तो प्रीव्यू एंड सबमिट के लिए अभी फाइनली पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि सबमिट हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ओके किया तो ये प्रीव्यू पे चला जाएगा आगे। ये पूरा प्रीव्यू पे आ गया। आप इसको एक बार पूरा थारोली चेक कर लीजिए अपना जो भी आपको भरना है, उसके बाद ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पहले से ही सारा डेटा आपको लेके बैठना होगा कि आपकी कितनी इनकम है, आपने कितना रेंट पेड किया है, या आपने कितना NPS में जमा किया है, कितना आपने ATC के तहत LIC में, PPF में या PPF में कहाँ कितना जमा किया है, वो आपको सब एक साथ ही रखना होगा। तो हम लोग जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है कि मेरा जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, उसका ट्रांजैक्शन नंबर ये है। अब लेकिन अभी तक आपने ई वेरीफाई नहीं किया है, इसलिए इसको ई वेरीफाई करें। हम लोग अब ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ई वेरीफाई अगर उस समय आपका यहाँ से आप नहीं भी करते हैं, बाद में करना चाहते हैं, तो आप माई अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर आपको ई वेरीफाई रिटर्न दिखाएगा। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, मैं यहीं पर क्लिक कर दे रहा हूँ, दोनों एक ही टैब है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ई वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शंस देगा, 3 ऑप्शन। ऑप्शन 1 आई ऑलरेडी हैव एन EVC। अगर आपके पास पहले से ही कोई कोड है, इलेक्ट्रॉनिक कोड, तो आप उसको ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। ऑप्शन 2 कह रहा है कि आई डू नॉट हैव एन EVC एंड आई वुड लाइक टू जनरेट EVC टू ई वेरीफाई माई रिटर्न। अगर आपके पास नहीं है और आप करना चाहते हैं ई वेरीफाई, तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करें। अदरवाइज आई वुड लाइक टू यूज आधार OTP टू ई वेरीफाई माई रिटर्न। आधार, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आप सबसे ईजिली इससे आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑप्शन 2 में भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो बैंक इवन नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप वहाँ से भी जाके ई वेरीफाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप यहाँ से करने की बजाय मैं फिलहाल यहाँ पर आधार OTP यूज करूँगा। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप पूछ रहा है कि आपको आधार से आपको जनरेट करना है क्या अपना आधार से। तो मैंने क्लिक किया तो मेरे पास तुरंत ही आधार OTP आ गया। मैं आधार OTP डाल रहा हूँ और आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका ई वेरीफाई हो गया। मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ कैसे देख सकते हैं हम लोग। ये लोड हो रहा है, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, सबमिट करेंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख करके आ गया सक्सेसफुली ई वेरीफाइड स्टेटस में, और एक्नॉलेजमेंट आपका भी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इस एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके भी आपको सारा डिटेल दिखा देगा कि कितना आपको टैक्स पेएबल है या टैक्स रिफंड मिल रहा है। ये आपका इनकम टैक्स रिटर्न इस तरह से फाइल हो गया।
उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको ITR फाइल करना आ गया होगा और अब आप ये स्किल सीख करके अर्न भी करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी भी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।